महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, मुझे हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले, ऐसी कृपा करो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय जीवन जीने की कला। जीवन किसे कहते हैं? जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है वह जीवन कहलाता है। हर व्यक्ति जीवन जीता है क्योंकि वो आयुष्य के अधीन है। व्यक्ति आयुष्य कर्म साथ में लेके आता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, उतना वो जीवन जीता है। और जब आयुष्य कर्म संपन्न हो जाता है तब वो लास्ट ब्रीथ लेता है। लास्ट ब्रीथ लेते ही डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड। तो जीवन सभी जीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन कैसे जीवन जीता है वह बड़ी बात है। तो उसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा विषय है कि जीवन जीने की कला। हर क्षण, हर दिन आप ऐसे जियो कि बाहर का जो जगत है वह आपका अनुकरण करे और भीतर के जगत के अंदर आपके प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति हो। वह वास्तव में सुंदर जीवन जीने की कला है। तो हम कुछ ऐसे सूत्रों की व्याख्या करेंगे जिससे हमारा खुली आंख का जीवन वह अच्छा बने, और वह सूत्र भी लेंगे जिससे बंद आंख का जीवन वह अच्छा बने। देखिए, अच्छा बनने के लिए भीतर और बाहर का सामंजस्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति खुली आंख से ही देखता रहे, यानी बाहर के जगत में ही गोते लगाता रहे, 5 इंद्रियों के सुख में ही मस्त रहे, मौज मजा मस्ती, इंद्रिय सुख, घूमना फिरना और ऐश आराम करना, उसको मनोरंजन कहते हैं। वो एकाकी जीवन है। अगर जीवन जीने की कला सीखनी है तो भीतर के जगत में भी जाना चाहिए। जब तक व्यक्ति भीतर के गोते नहीं लगाता है उसको वास्तविकता नहीं मिलती है, क्योंकि सत्य भीतर है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। इसकी पता करने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। और हमारा जो बाहर का जो जीवन है वो तो भुगतान है। हर व्यक्ति का बाहर का जीवन अलग अलग होता है, क्योंकि कर्मों का भुगतान अलग अलग होता है। कोई अच्छा धनाढ्य बनता है, कोई गरीब होता है, और कोई बड़ा नेता बनता है, कोई मजदूर बनता है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है।
नेम और फेम हासिल करता है, कोई बदनामी हासिल करता है, जेल में चला जाता है, अपराध में चला जाता है, डाकू बन जाता है, लुटेरा बन जाता है, कोई बड़ा संत बन जाता है और वह दुनिया में वेल नोन हो जाता है। तो ये जो बाहर का जितना जीवन है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो कर्माधीन है और ये इसका संचालन कुदरत करती है। कुदरत कुदरती रचना, कुदरत के कानून के आधार पर चलता है। तो हमें जो है अच्छा जीवन फिर कैसे जिए? एक तरफ हम बात करें कि कुदरत का संचालन होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि अच्छा जीवन जीने का अर्थ बाहरी जो है, जो बाहरी संदर्भ में ऐसे है कि जो भी घटना जन्म से मृत्यु तक प्रतिदिन घटती जाती, हमारे मन वचन काया की बैटरियां डिस्चार्ज होती जाती है, तो उसको होने दो, उसमें टांग मत अड़ाओ, क्योंकि उसमें आपकी चलने वाली नहीं है, वो तो कुदरत के अधीन है। और आप टांग अड़ाते हो कि नहीं ये शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूं। कुदरत कहती है कि इस शरीर से जो है उदय प्रारब्ध होता है वो सारा संजोग में जुटाती हूं। ये विरोधाभास हो गया। तो हमें सच्चाई पे आना पड़ेगा। बाहर की सच्चाई ये है कि हमारा बाहर का जीवन है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, संजोग के अधीन है। कुदरत संजोग जुटाती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर हमको रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट उतना ही मिलता है जितना हमारा उपादान हो। पिछले जन्म के जैसे जैसे हमारे कॉजेज पड़े, हमारा भाव हमने डाले, वो कोट लग करके भाव कर्म बना, तो वो इस जन्म में द्रव्य कर्म यानी भुगतान का जो है सारा व्यवहार बना, उसके अनुरूप चलता है। तो हम क्या करें? हम आपको रास्ता बताते हैं, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम है सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। सनातन सत्य सिद्धांत पर चलता है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, यानी सनातन सत्य परमानेंट है, पहली चीज। दूसरा हमारा ये सनातन सत्य है, ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित थी। ये तीनों भी शाश्वत रूप से काम करते हैं, हर प्राणी पे काम करते हैं, पूरी सृष्टि में काम करते हैं। पूरी सृष्टि में, सृष्टि का नाम ही कुदरत है, तो सृष्टि जो चलती है वह कुदरत के द्वारा चलती है, और इस कुदरत की जो जो अवस्थाएं बदलती है वो कुदरती रचना कहलाती है। और ये कुदरत किसी कानून के आधार पे चलती है, उजड़ नहीं चलती है। तो भाइयों और बहनों, बाहर के जीवन को व्यवस्थित बनाने का, जीवन जीने की कला सीखने का ये है कि जो कुछ भी घटित हो गया उस घटित को मात्र देखते रहो, जानते रहो, ज्ञाता बनो, दृष्टा बनो, उसका रिएक्शन मत दो। रिएक्शन देते ही क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। रिएक्शन का अर्थ यह हुआ कि मोटरसाइकिल का पहिया चल रहा है, आपने चला करके उसके अंदर हाथ डाल दिया, तो आपका हाथ टूटना ही है, क्योंकि वो तो रुकने वाली नहीं है। इसीलिए क्रिया की प्रतिक्रिया मत करो, बल्कि इसको कुदरती रचना मानो। मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपका कोई भी बच्चा है, तो उसका जो है कोई पुण्योदय के माध्यम से उसको प्रोग्रेस होनी है, तो वो बढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया, उसको सब तरह के जो है वो सहयोग मिलने का वो उन्नति करता गया, तो इसको कुदरती रचना मानो। दूसरा लड़का है कि वह उसके पापोदय के कारण जो है वो गिरता गया,
और अवनति की ओर चलता गया, तो उसको भी कुदरती रचना मानो। इसका अर्थ क्या हुआ कि आदमी को जो है हमेशा समभाव में रहना चाहिए। चाहे हमारे साथ तिरस्कार हो जाए, हमारा सम्मान हो, और दूसरा हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, और कभी हमारे अनुकूल हो, कभी अनुकूल नहीं हो, तो हर परिस्थिति में हम उसको कुदरती रचना माने। और वास्तव में जो है वो कुदरती रचना ही होती है, क्योंकि वो तो ऑटो मोड से चलती है। हमारा जो उदय प्रारब्ध है वो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, उसमें फेर बदल करने की किसी को भी ताकत नहीं है। एक अतिरिक्त सांस भी व्यक्ति नहीं ले सकता। तो बाहरी जीवन को जो है हमें अच्छा जीवन जीने के लिए जो कुछ हमारे साथ आप पुरुषार्थ करते रहिए। आप कहोगे तो क्या मैं निठल्ला होकर के बैठ जाऊं? नहीं, निठल्ला होकर नहीं बैठना है। आपने जो कुछ भी टारगेट बनाया है उस टारगेट के अनुसार आप शत पुरुषार्थ करते रहिए आप शत पुरुषार्थ। पर कई बार शत पुरुषार्थ करते करते भी आपको जो उसके अनुरूप जो है रिजल्ट न मिले, तो आप प्रतिक्रिया विरति कीजिए। आप जो स्वीकार कर लीजिए कि ये ऐसा होना था, ये व्यवस्थित है, उसकी सहमति अपना कीजिए, उसमें रिएक्शन मत दीजिए। कोई भी चीज में रिएक्शन देना है, वह जो है हमारे कुदरत को चैलेंज करना है, प्रकृति को चैलेंज करना है, वो नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारा ये बाहरी जगत का जीवन अच्छा जीने के लिए आप प्रकृति और पुरुष को हमेशा अलग रखो। प्रकृति तो है मन वचन काया, ये मन वचन काया तो जड़ है और ये उदय प्रारब्ध के अधीन है। इसकी अवस्था बनती रहती है और इसकी हर अवस्था विनाशी है, जा रही है। व्यक्ति के सुख आ रहा है वह जा रहा है, व्यक्ति के दुख आ रहा है वह जा रहा है, व्यक्ति की कठिनाई आई तो वो जा रही है, व्यक्ति के जो आराम आ गया तो वह भी जा रहा है। यानी सब विनाशी, अवस्था मात्र विनाशी होती है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको रचना करने वाली कुदरत और व्यवस्थित है, यानी हम पीछे से उसी रूप में लेकर के आए। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो बन जाइए, कौन रोकने वाला आपको? आप पुरुषार्थ कर रहे हो पैसा कमाने का, तो आप करोड़पति बन जाओ। तो आपने पुरुषार्थ बहुत किया, कई वर्षों से किया, करोड़पति नहीं बने। आप चाहते हो कि मैं अच्छा मंत्री बन जाऊं, तो आप कोशिश करो, बन जाओ, लेकिन खूब कोशिशें की आपने, आप मंत्री नहीं बन सकते। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये कुदरती रचना, ये पूर्व निर्धारित है। मंत्री बनना हमारे भाग्य में नहीं था, कुबेरपति बनना हमारे भाग्य में नहीं था। तो जो चल रहा है उसमें संतोष करो, क्योंकि उसमें करेक्शन करने की, रद्दोबदल करने की हमारी कोई भी जो है वो कहना चाहिए ताकत नहीं है। तो भाइयों बहनों, ये तो हो गया सारा बाहरी जगत की बात। जीवन जीने की कला, अच्छा बनो, परोपकार करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और अच्छा बनना है तो मैं सूत्र बताऊं आपको कि जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, कि इस संसार के हर प्राणी को निमित्त समझो। कर्ता न तो कोई बन सकता है, न कोई करता है। कर्ता तो केवल व्यवस्थित शक्ति है, तो निमित्त समझो।
और उसको निर्दोष समझो, क्योंकि वो जैसा भी हमारे साथ में व्यवहार कर रहा है, अच्छा या बुरा, वह तो जो है वो उदय प्रारब्ध के अधीन कर रहा है। वह तो कुदरत जैसे संजोग जुटाती वो करता है, लेकिन वो वास्तव में निर्दोष है। उसको कराने वाले कर्म है, कराने वाली कुदरत है, उसको निर्दोष समझो। और वह अकर्ता यानी कर्ता हो ही नहीं सकता, वो निमित्त है, तो वो अकर्ता है। और हर प्राणी के अंदर शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। हर प्राणी में शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, पंचेंद्रिय, नर गति, तेज गति, मनुष्य गति, देव गति, राम, कृष्ण, महावीर, सब में जैसा जैसा परमात्मा है वही आपके भीतर है। तो आप जो है उस भीतर को सबको सामान्य दृष्टि से सारी आत्माओं को एक समान समझो और आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूं। हर आत्मा में परमात्मा के निवास को देखो, तो ये हमारा जो वर्तमान का जो जीवन है वो अच्छा बनता जाएगा। अब हम थोड़ा भीतरी जगत में प्रवेश करते हैं। भीतरी जगत है वो परमात्मा का जगत है, प्रभु का जगत है। उसमें केवल आप हो और आपका प्रभु है, तीसरा कोई जा नहीं सकता। तो उस जगत में जो आपने प्रभु से संपर्क किया, तो प्रभु को प्रणाम करो, प्रभु से आशीर्वाद लो, प्रभु को रिझाओ, प्रभु के नाम की माला फेरो, प्रभु के गुणों की भजना करो और प्रभुमय हो जाओ। 24 घंटे आप मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये आपके भीतर जो है वह घंटी बोलते रहनी चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जो लर्नर्स होते हैं वो तो बोल बोल के करेंगे, और जो अच्छी तरह से सीख गए वो मानसिक रूप से करेंगे। और भी सुपर साधक है वो सिर्फ इसकी एहसास बनाए रखेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। जैसे कि आप अपना नाम नहीं भूलते हो कभी भी, जैसे कि मेरा नाम सोहन राज है, मुझे रात को आधी रात को कोई पूछेगा तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। यानी जो है उसको आप भूलिए नहीं। आपके शुद्ध आत्मा की आपको कभी भूल नहीं पड़नी चाहिए। ये भूल होती, विस्मृति होती है, ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। और विस्मृति नहीं होती तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे शरीर का संचालक कुदरत है, और जो संचालक कुदरत है यानी वह कुदरती रचना है, ये मानते चलना चाहिए। ये सम्यक तब कहलाता है जब हम हमारे साथ जो भी घटित होता है उसको हम कुदरती रचना मानते हैं, तो वह सम्यक तप कहलाता है। और हम लंबे समय तक सम्यक तप करते रहें तो सम्यक तप करते करते हमारे भीतर जो सम्यक ज्ञान दर्शन है वह पुष्ट होता जाएगा, कंसंट्रेट होता जाएगा, और हम कुदरती रचना देखते देखते हमारा सम्यक तप जो है वह भी पुष्ट हो जाएगा। जब सम्यक ज्ञान दर्शन और सम्यक तप पुष्ट होता है तब हमको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है कि आत्मा का स्पर्श होना। हमें उसके बाद अनुभूति होती है। पहले स्पर्श होता है, फिर अनुभूति होती है, और फिर एहसास होता है। अनुभूति के अंदर हम बोल करके, आत्मचिंतन करके जो है उसको आत्म स्वरूप को याद करते हैं, और एहसास के अंदर हमको बार बार मानसिक रूप से बोलने की आवश्यकता नहीं, तो ऑटोमेटिक याद रहेगा कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो इस तरीके से हमारा बाहर और भीतर के
जीवन का सामंजस्य बनता है, तब जीवन जीने की कला आती है। हर व्यक्ति जीवन जीने की कला नहीं जानता है, उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास करने से वो हम कला आराम से सीख सकते हैं। अभ्यास सबसे पहला मैंने बताया कि भीतर और बाहर का सामंजस्य होना चाहिए। दूसरा जो है, पुरुष प्रकृति को अलग रखो। तीसरा जो है, जुदापन की जागृति करो, यानी प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। प्रकृति का काम भुगतान करना है, मन वचन काया से जो भुगतान होता है वो जड़ है, और वह भुगतान व्यवस्थित है, वो भुगतान जाने के लिए आया है। और निश्चय शुद्धि बिना व्यवहार शुद्धि नहीं है। जो संपूर्ण रूप से जो आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त होने के बाद में भीतर जो प्रभु विराजमान है वो तो ऑलरेडी मुक्ति वाला ही है, वो तो तुरंत जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भीतर और बाहर ये दोनों का जो सामंजस्य करके जीवन जिया जाता है वह संतुलित जीवन है। और इस कला को हम जीवन जीने की कला कहते हैं। जीवन जीने की कला के अंदर और भी बहुत सी बातें हैं कि व्यक्ति को जो है अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना चाहिए। लाइफ स्टाइल को अच्छा करने का मतलब ये है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन साउंड बॉडी, यानी हमारा फिजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छा बना रहना चाहिए। फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो उसके साथ साथ के अंदर हमारा मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ भी अच्छा बनता जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी जीवन जीने की कला का एपिसोड है, ये आपको मुक्ति तक ले जा सकता है। ये आपको सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है, क्योंकि आप एक रास्ता ऐसा अपनाओगे जो भीतर और बाहर का सामंजस्य करेगा। भीतर जाने के लिए, लंबा समय तक रहने के लिए इंद्रियातीत बनो, बुद्धि से परे जाओ। बुद्धि व्यवहार लोग तक रहती है, बुद्धि इंसान को भटकाती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर लो, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ, ये मेरे पास रहना चाहिए, मैं इसको डिसलाइक करता हूँ, ये मेरे पास नहीं रहना चाहिए, मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये लाइक डिसलाइक से परे जो है वो भीतरी जगत में जाया जाता है। और भीतरी जगत के अंदर हम इंट्यूशनल बनते हैं। इंट्यूशनल के अंदर क्या होता है कि हमारी प्रज्ञा जागृत होती है। जब हमको ज्ञानी पुरुष या जो है हमारा सद्गुरु ज्ञान प्रेषित करता है तो हमारे भीतर विराजमान प्रभु से एक भाव सत्ता जागृत होती है, एक एनलाइटनमेंट जागृत होता है। और वह है हमारा जो है वह एनलाइटनमेंट जो होता है, जो बाहरी जगत के अंदर, उसको हम प्राप्त करते हैं। और उसको प्राप्त करके इसका उपयोग करके हम तरक्की कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है ये जीवन जीने की कला, इस विषय के अनुसार जो है हमें जो है बिल्कुल अपने जीवन को ऐसा अनुशासित बना देना चाहिए कि हमारे व्यवहार में किसी तरह की कमी न आए, यानी वो राग द्वेष मुक्त होना चाहिए। जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ अज्ञानता आ जाती है, और ये अज्ञानता जो है हमको भटकाती है। तो वास्तव में अच्छा जीवन जीने की कला वह है कि अज्ञानता को संपूर्ण जो है समाप्त कर लिया जाए। और मनुष्य चाहे तो वह अपनी संपूर्ण अज्ञानता को समाप्त भी कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है
अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करता है तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो जीवन जीने की कला के जो सूत्र ये है कि व्यक्ति को जो है अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य बनाकर उसकी पूर्ति करने के लिए हमारा पूरा मैनेजमेंट है वो सही होना चाहिए, टाइम की पंक्चुअलिटी होना चाहिए, और जो भी कार्य करे वो आप निश्चित करोगे कि वो मेरे जो व्यवहार को पुष्ट करने वाला है या नहीं, मेरे लक्ष्य को पुष्ट करने वाला है या नहीं। अगर हम दिशा विहीन होकर के चलते रहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो क्या हमारा जीवन जो है वो धीरे धीरे शून्य होने लग जाएगा। तो हमको ऐसा जीवन नहीं जीना है। अच्छा जीवन जीने के लिए, जीवन जीने की कला सीखने के लिए हमारे को अंदर गोते लगाना जरूरी होगा। कई लोग ये होते हैं कि वो सुखी होना चाहते हैं और नेम और फेम को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अंदर बाहर का सच नहीं जानते, तो कैसे प्रोग्रेस होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्वाद मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।